हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। आई होप सो एवरीबडी विल बी अ फाइन। बहुत अच्छे से ठंड विंटर वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं। विंटर वेकेशन के साथ साथ आपको पढ़ना भी है, सो डोंट फॉरगेट, ओके? एंड द प्रीवियस टॉपिक इज चैप्टर नंबर 8 इन जियोग्राफी, इंडस्ट्रीज एंड देयर क्लासिफिकेशन। ओके, सो कंटिन्यू द चैप्टर. आई थिंक is a factor affecting location of the industries is that main topic, and the next heading is a capital. Okay, in every type of the industries the main things is a capital. If you have more and more capital you can establish the large industries. Okay, so establishment of the industries demands a large amount of capital investment. मैंने बताया इंडस्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ द कैपिटल्स. And any kind of the industries, be it agro-based, mineral-based, private or public, and required huge fund for establishment. किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज होगी उसके लिए huge fund of investment is very needed thing. A large capital is also required for purchasing machine and raw materials are paying wages of the labor. जो लार्ज कैपिटल, अगर हम लोगों को लार्ज इंडस्ट्रीज हम लोग अगर स्टैब्लिश कर रहे हैं तो उसके लिए हमें लार्ज कैपिटल भी चाहिए. फॉर लार्ज कैपिटल फॉर दिस परचेजिंग द मशीन्स को परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल्स एंड लेबर्स को पे करने के लिए. देयरफॉर देयर शुड बी इनफ फंड और कैपिटल फॉर द इन्वेस्टमेंट. एंड नाउअडेज बैंक ऑल्सो प्रोवाइड इजी लोन्स at low rate of interest to set up or develop any subsidiary company of the reputed of the recognized industries. तो बैंक से भी लोन बहुत इजीली मिल जाता है. एंड नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटीज ऑफ मार्केट. अब सेकंड नेक्स्ट थिंग आई एक मार्केट की. अगर हमारा प्रोडक्ट तो हम लोग बना रहे हैं बट उसको मार्केट वैल्यू भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, मार्केट प्लेस भी हमें पता होना चाहिए कि जिसको हम लोग मार्केट में इजीली सेल आउट कर सके. पर चला स्टॉक तो इतना सारा इंडस्ट्रीज तो बहुत बड़ी बना दी, सारी चीजें भी मैन्युफैक्चरिंग कर दी, बट वो मैन्युफैक्चरिंग का जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम लोग सेल आउट कहाँ करें? तो एक एफिशिएंट मार्केट, एक गुड मार्केट भी चाहिए होगी उसके लिए. The term market refers to place where the raw materials are purchased and manufactured goods are sold. एक ऐसी मार्केट चाहिए होती है जहां पर हम लोग रॉ मटेरियल को परचेज भी कर सके और जो हमारा प्रोडक्टिंग गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, उसको सेल आउट भी कर सके. सो द मार्केट इज द रियल इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री. किसी भी इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने के लिए मार्केट की भी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है. So it is the good for industries are in demand the market or a large scale. मार्केट में जिसकी डिमांड ज्यादा होती है वो इंडस्ट्री ज्यादा प्रॉस्पर हो जाती है. And the industries can be said to be the developing by low demand of its goods suggested are decline and the stagnating industries. Stagnating industries मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत जल्दी बंद हो जाए, जिसका प्रॉफिट नहीं हो, वहां के लेबर्स को अच्छे से पेमेंट न मिल पाए, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम लोग जो है स्टेगनेटिंग इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं. जिसके पास पैसा नहीं हो, जो भुखमरी की कगार पे पहुंची हो. तो अगर हम लोगों का जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी नहीं है, मार्केट डिमांड नहीं अच्छी है, तो बहुत जल्दी ही वो इंडस्ट्री जो होती है स्टॉप हो जाती है. एंड द मार्केट शुड बी इजिली accessible to both the consumer industries and the producer industries. पूरी मार्केट जो है वो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करती है कि आपके कंज्यूमर कैसे हैं, आपके कस्टमर कैसे हैं और आप उसको कैसा प्रोडक्शन दे पा रहे हैं. एंड दिस विल enable the consumer industry to buy a required goods promptly and at the same time the industry can supply its good easily. मार्केट में ये भी चीजें बहुत ज्यादा नोटिस की जाती हैं कि आप कस्टमर को सारी चीजें इजीली अवेलेबल करा पा रहे हैं कि नहीं, और जो सप्लायर होते हैं उनके लिए भी होता है कि वो मार्केट में कितना इजीली अपने सामान को पहुंचा पाए. द मारुति कार हैज सक्सेसफुली कैप्चर्ड द डोमेस्टिक एज वेल एज द फॉरेन मार्केट इन द स्मॉल कार सेगमेंट बाय यूजिंग द मार्केट एप्रोप्रिएटली एंड इंटेलिजेंटली. जो मारुति कार है वो इतनी अच्छी मार्केट है कि आजकल सभी लोग देखते हैं, फोर व्हीलर लेते हो. सबसे पुरानी फोर व्हीलर अगर बोला जाए तो मारुति थी, 800 थी. तो मारुति की कंपनी को आप सोच सकते हो कि कितनी पुरानी कंपनी है. उसकी मार्केट वैल्यू इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी है और हर पर्सन चाहता है कि आज हमारे घर में कार हो. तो हम लोग जो है, तो इसलिए अब ये कार एक ऐसी चीज हो गई है जो हर किसी के घर में इजिली अवेलेबल हो जाती है. सो इसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है.
So apart from the above mentioned factors, some miscellaneous factors such as the water supply, climate relief and the government policy are also important. The play of the vital role of the determining the location of the industries. इंडस्ट्रीज की लोकेशन के लिए ये सारी चीजें जो आपको बताई गई थी, जैसे वो आपका हो गया था अथॉरिटी ऑफ लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर एंड पावर, ट्रांसपोर्ट, कैपिटल, मार्केट, ये सारी चीजों के साथ साथ जो है वो किस वाटर सप्लाई भी चाहिए होती क्योंकि वाटर की भी नीड होती है। क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट है, कैसा मौसम है वो भी डिपेंड करता है। एक रिलीफ, हम अपने वर्कर्स को कितना रिलीफ, कितना आराम दे पाते हैं। और गवर्नमेंट की पॉलिसी पे भी डिपेंड करती है कि हमारी इंडस्ट्रीज के गुड्स कितने अच्छे और इंडस्ट्रीज हमारी कितने ज्यादा सक्सेसफुल है। सो इन मोस्ट केसेस ऑल द फैक्टर्स कैन नॉट बी प्रेजेंट बट द reason having more than 2 or 3 of the above factor can be considered ideal for set up any industries। ऐसा कंफर्म नहीं हो पाता है कि सारे रीजन परफेक्ट हों, बट अगर जो इतने पहले आपको जो है कुछ सिम्टम्स बताए गए, ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छी हैं, ये 3 और 4 के एक रेशियो में रहती हैं, तो आप अपनी इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छे से सेटअप कर सकते हैं। सो द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्रियल सिस्टम, इसलिए ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री की इंडस्ट्रियल सिस्टम पर डिपेंड करती है। सो नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल सिस्टम। व्हाट इज द इंडस्ट्रियल सिस्टम? द इंडस्ट्रियल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट पे, इनपुट मतलब कोई चीज हमने इनपुट पे डाली, उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ, देन उसका आउटपुट हमें मिल गया। फॉर एग्जाम्पल द रॉ मटेरियल्स, लेबर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर द कंसिडर्ड एज इट्स द इनपुट। ये सारी चीजें जो हो गई वो हमारी इनपुट पे हो गई। ट्रांसपोर्ट हो गया, पावर हो गया, मैन पावर हो गया, लेबर हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। एंड दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री। हर एक इंडस्ट्रीज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। एंड द एक्टिविटीज थ्रू विच आर रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड द प्रोसेस। अब रॉ मटेरियल जो कन्वर्ट होता है एक अच्छे प्रोडक्ट्स में, उसका जो काम करने का तरीका होता है, कैसे होगा, मशीन से होगा, तो वो मशीन्स का वर्क जो हो गया वो क्या हो गया, प्रोसेस। एंड द एंड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर दीज प्रोसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड द आउटपुट। और इतने सारे प्रोसेस के बाद जो हमें आउटपुट मिला, जो सामान बन के तैयार हुआ, वो हमारा जो गुड्स तैयार हुआ, दिस आर कॉल्ड द आउटपुट। And the output also includes the income generated by selling the end products। आउटपुट जो है वो हमारी इनकम को जनरेट करता है, हमारी सेलिंग पे डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी चीज किसकी सेलिंग हुई, उसी से हमारी इनकम पे डिपेंड करती है। एंड लेट अस अंडरस्टैंड द इंडस्ट्रियल सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इन अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन, ह्यूमन लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड फैक्ट्री कॉस्ट वुड बी द इनपुट। अगर हम लोग किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मतलब जहां पर कपड़े बनते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज में की बात करें तो कॉटन चाहिए होता है, ह्यूमन लेबर, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री, सारी चीजें क्या हो गई, इनपुट में आ गई। एंड स्पिनिंग, गिनिंग एंड द वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग वुड बी द वेरियस प्रोसेस एंड द क्लॉथ विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑल दीज एक्टिविटी वुड बी द आउटपुट। अब स्पिनिंग करना, वीविंग करना, ये सारी चीजें मशीन से हो गई, ये सारा वर्क क्या हो गया, आउटपुट। The income earned by selling the clothes would be the part of output। अब जो कपड़ा हमारे लिए बन के तैयार हुआ, उसको हमने जो मार्केट में सेल आउट किया, उससे जो हमें इनकम मिली, these are called the output। So understand all of you what is the input, process and output। पहले input होगा, then after processing होगी, then after we get a output। So industries are the located at various places or the region। There are the number of the region all over the globe where many industries are located together। Let us find out more about such region। Different areas में, different places में different जो industries placed हैं। So let's we start for reading the where which industries is situated। First is the industrial region। A number of the industries are located close to each other in the particular region। The region is called the industrial region। इंडस्ट्रियल रीजन मीन्स जहां पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो वो आसपास ही सारे सेटअप हो, तो दीज रीजन इज कॉल्ड अ इंडस्ट्रियल रीजन। सो नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड द सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया आर सम मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड की बात करें तो ये सारे हमारे इंडस्ट्रियल रीजन है, क्योंकि ये बहुत यहाँ पे आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। बट इन इंडिया, अगर इंडिया की ही सिर्फ बात करें तो ये अंडरलाइन करना, ये क्वेश्चन में भी है आपके, ओके। सो अंडरलाइन इंडिया में कहाँ किस किस रीजन में इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा सेटअप है, सो अंडरलाइन दिस।
So Mumbai-Pune cluster, Bangalore-Chennai region, Hooghly region and the Ahmedabad-Barodara region, and the Chota Nagpur industrial belt, Visakhapatnam-Gunnar belt, and the Gurgaon-Delhi Meerut region are the some major industrial region. Okay, so underline this. And industries are generally located away from the residential area since many of them the cause environmental pollution. जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो मोस्टली जो है वो रेजिडेंशियल एरियाज से डिफर होती है, बहुत दूर होती है, फार अवे होती है, बिकॉज द कॉज ऑफ द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बहुत होता है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको जलाने का जो धुआं, जो सारी चीजें जो होती हैं हमारे एनवायरनमेंट को थोड़ा सा पॉल्यूट करती हैं. इसलिए जो रेजिडेंशियल एरिया होता है, जो एरियाज होते हैं लोगों के रहने के लिए, पब्लिक एरियाज होते हैं, वो सब थोड़ी इंडस्ट्रीज से दूर होते हैं और इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो फार अवे ऑफ द सिटीज में होती है. सो आई होप सो all students has already learned read the chapters, and in my video we just send a PDF form is a correct option, filling the blanks and true and false. Okay, so मैं आपको बस एक रफली बता रही हूँ orally. So first tick the correct option is which industry is called a household industry is the first cottage industry. Number B, which of the following is not private sector enterprises is sale. And number C, an industry that uses agriculture product is called a agro-based industry. Number 4, which of the following factors is essential for the location of an industry is all of these. ये सारी चीजें हमको चाहिए होती हैं. Filling the blanks, cotton is a primary product while a cotton garment is a secondary product. कॉटन हमें प्राइमरी मिलता है, देन आफ्टर उसका गारमेंट बन जाता है, सेकेंडरी हो गया वो. नंबर बी, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स आर ऑफन कॉल्ड द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट. सेकेंडरी प्रोडक्ट जो बनता है, जो आउटपुट मिलता है, वही तो हम सेल करते हैं, वही तो हमारी वैल्यू को बढ़ाता है चीजों की. नंबर सी, द इंडस्ट्रीज ओन्ड द ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट आर कॉल्ड द ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. जहां पर खुद भी हम मालिक हो और गवर्नमेंट भी उसमें कन्वर्ट हो, इंक्लूड हो, तो दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड द ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. एंड द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर यूज द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होती है. नंबर ई, द इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट इन इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. ट्रू और फॉल्स? लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. ट्रू. Number B, Reliance Industries is a private sector company. It's a true. Number C, the raw material used in forest-based industries include woods. Yes, true. And number D, the transport is not important factor in determining the location of an industry. It's false. Number E, the place where goods are purchased and sold is called a warehouse. False. Number F, the place where many industries are located together is called a industrial region. It's true. Okay, so in the next video, in the next section या next day, we just send up PDF form. PDF में मैं आपको इस तरीके से आंसर्स भेज दूंगी इसके. फिलिंग द ब्लैंक जो ऑब्जेक्टिव है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, बस आंसर्स लिखेंगे, क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे. ओके, तो ये तो मैंने आपको ओरली आपको बता दिया है. ठीक, तो आप ये ध्यान रखना कि जो मैं राइट आंसर्स होंगे वो मैं सिर्फ आपको जो है वो उसमें लिख के भेज दूंगी, बाकी आपकी जो लॉन्ग और शॉर्ट आंसर्स है वो कर दूंगी. ओके, सो स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी जस्ट स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर इज द चैप्टर नंबर 9 इज मेजर इंडस्ट्रीज. व्हाट्स द चैप्टर? मेजर इंडस्ट्रीज. बिकॉज we have already read chapter number 8, industries and their classification. The second part of the chapter is a major industries. अभी तक हम लोग सिर्फ industries पढ़ रहे थे, and we just read out in this chapter in the major industries. बड़ी बड़ी industries क्या होती हैं, छोटी छोटी की बात नहीं होगी, अब सिर्फ बड़े बड़ों की ही बात होगी. Okay, so let's we start chapter number 9 in a geography is a major industries. Okay, so some resources like grains, wood, minerals and the fibers are found in the natural form. In other words, these resources are obtained directly from the nature. कुछ ऐसे नेचुरल थिंग्स होती हैं जिनके लिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी नेचर से हमें ऐसे मिलती है. जैसे ग्रेन्स हो गए, वुड हो गए, मिनरल्स हो गए, फाइबर्स हो गए, इनका कुछ भी सेकेंडरी वर्क नहीं होता है. एंड
सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड द प्राइमरी प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स. अंडरलाइन दिस. And the process of the converting the primary products into the secondary product is called a manufacturing. प्राइमरी प्रोडक्ट से सेकेंडरी प्रोडक्ट तक बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना. जो फैक्ट्रीज में होती चीजें बनती है, जो द कॉटन शर्ट वी वियर, द पेपर वी यूज फॉर राइटिंग, द मेडिसिन वी यूज फॉर क्यूरिंग, एलिमेंट ऑफ ऑल एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी प्रोडक्ट्स. जो शर्ट हम पहनते हैं वो सेकेंडरी है, कॉटन से कॉटन शर्ट बनी मशीन से. जो पेपर इस पे हम लोग लिखते हैं वो पेपर पल्प से बना पेपर से, वो भी मशीन का वर्क हो गया. जो मेडिसिन जो हम लोग खाते हैं वो सारी मेडिसिन जो लीव्स हो गई उनसे मेडिसिन बनी. तो दीज आर कॉल्ड द सेकेंडरी प्रोडक्ट्स. एंड द चेंज इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग इनहेंस द यूटिलिटी एंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स जो बनाया गया वो किससे बनाया गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन से बनाया गया, जिससे उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई. And the cotton fiber, wood pulp, chemical, etc. are less useful, valuable to us than a shirt, paper and medicine. ये सारी चीजें हमारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं, जैसे फाइबर हो गया, वुड पल्प हो गया, केमिकल हो गया. इन सब चीजों से क्या बन गया, शर्ट, पेपर और मेडिसिन बन गई. ये हमारे लिए ज्यादा यूजफुल हो गई. अब अगर आपसे कोई कहे कॉटन, तो कॉटन का क्या यूज है, कुछ नहीं है. कुछ कर पाएंगे हम लोग, वुड पल्प का कुछ कर पाएंगे, लेकिन अगर उसी कॉटन की हम लोग शर्ट पहनेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल हो गई. वुड पल्प से जो पेपर बना होगा उसको ज्यादा वैल्यूएबल हो गया. या लीव्स से मेडिकल जो लीव्स होती है जिनसे मेडिसिन बनती है, उनका क्या है, हम लोग कुछ बना पाएंगे, नो. अगर हम लोग उसको फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तभी वो हमको मेडिसिन मिलेगी, और उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई और वो हमारे लिए नीडी थिंग हो गई. So as you have read earlier in the secondary industries and that are changing the primary products into the more useful and valuable products. इसके पहले हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ी हैं इस चैप्टर में. In this chapter we shall learn about some of the major manufacturing and the secondary industries. First is our iron and steel industry. सबसे important industries है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है. आप स्कूल भी आते हैं तो स्कूल में भी आपको आयरन और स्टील का ही वर्क मिलता है. आप जिस कन्वेंस से, बस से, ट्रेन से, ऑटो से, रिक्शे से भी आते हैं उसमें भी स्टील और आयरन का ही यूज होता है. आपके हाउस होल्ड थिंग, घर में बहुत सारा ऐसा सामान होगा जिसमें स्टील और आयरन का यूज होता है. सो बिकॉज स्टील और आयरन के बिना हम लोगों की लाइफ में कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं. अगर हम लोग खाना भी खाएंगे तो वो भी तो बनाएंगे पॉट्स में ही ना, तो पॉट्स भी तो उसी के ही बने होंगे ना. तो ये सारी चीजें, ये इंडस्ट्री हमारे लिए इतनी यूजफुल है कि ये इंडस्ट्री जिस जिस कंट्री में जहां जहां होती है उस कंट्री में बहुत सारी चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं. सो इस इंडस्ट्री का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक सिटी और हर एक कंट्री के लिए. सो इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इज अ हार्ड फॉर्म ऑफ द आयरन मेड ऑफ द एडिंग कार्बन. जब कार्बन इसमें मिक्स हो जाता है तो ये बहुत हार्ड फॉर्म हो जाता है. इज आर द प्रोड्यूस्ड स्टील इंडस्ट्रीज में और आयरन इंडस्ट्रीज में, ये सारी चीजें इंडस्ट्री में ही बनती हैं. And these are then used a raw material of other industries. Other industries का जो raw material होता है उससे सारी चीजें बनाई जाती हैं. Iron and steel are used to make a large number of the thing. Iron is used to make a large thing like ships, train, trucks. At the same time, it is also used to make a small item like safety pin and needle. अगर हम लोग आयरन की बात करें तो आयरन से हमारी सारी चीजें बनती है, शिप, ट्रेन, ट्रक, सब चीज. अगर स्मॉलर थिंग की बात करें तो एक निडल और सेफ्टी पिन भी हमारी उसी से ही बनती है. तो आप समझ सकते हो कि हाउ यूजफुल इन आवर डेली लाइफ. एंड इवन द पाइपलाइन थ्रू विच ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड मेड ऑफ आयरन. जिस ट्रांसपोर्ट से, जिस पाइप से वो जो है वो ऑयल आता जाता है वो भी आयरन से ही बना होता है. आयरन इज ऑल्सो यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मेकिंग, फार्मिंग मशीन एक्सेट्रा. सारी बिल्डिंग्स को बनाने में, फार्मिंग की चीजें यानी जितने भी हम लोग खेती किसानी से जुड़ी हुई जो भी मशीन है वो सब बनाने के लिए किसकी, आयरन की जरूरत होती है. इवन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम डीप बिलो द अर्थ सरफेस इज डन विद द हेल्प ऑफ आयरन एंड स्टील इक्विपमेंट. जो अर्थ से जो हम लोगों को मिनरल्स मिलते हैं वो वैसा कैसे मिनरल, कैसे अर्थ को तोड़ा ऐसे मिनरल्स थोड़े नहीं निकले. तो अर्थ से निकालने के लिए भी मशीन चाहिए होती है, इक्विपमेंट चाहिए होते हैं. वो सारे इक्विपमेंट्स भी किससे बनते हैं, आयरन से. सो द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इज द बैकबोन ऑफ अदर इंडस्ट्रीज इन एनी कंट्री. हर एक कंट्री का एक बैकबोन होता है ये इंडस्ट्रीज. बिकॉज इस इंडस्ट्रीज के बिना कुछ भी नहीं बन सकता, क्योंकि मशीन्स कैसे बनेंगी, जब मशीन नहीं होगी तो सारी चीजें कैसे बनेंगी. तो दिस इज द बैकबोन ऑफ एनी टाइप, एनी कंट्री. ओके, सो ऑल्दो स्टील इज अ टफ मेटल, इट कैन बी
इट कैन बी इजिली कट एंड गिवन वेरियस शेप। स्टील जो है वो भी एक टफ मेटल होता है, लेकिन उसको कट कर सकते हैं और उसको डिफरेंट शेप में हम लोग मोल्ड कर सकते हैं। एंड व्हेन इट इज मिक्स्ड इन एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर मेटल, जब इसमें ये निकल, एल्यूमिनियम और कॉपर को मिक्स कर दिया जाता है, इट बिकम्स इवन हार्डर एंड टफर। तो ये बहुत टफ और हार्ड हो जाता है स्टील। एंड अलाउज ऑफ स्टील मेड दिस वे डू नॉट रस्ट। अगर ये सारी चीजें मिल जाती हैं स्टील में तो उसको कोई रस्ट नहीं कर सकता है। एज मेंशन्ड अर्लियर, ऑल द इंडस्ट्रीज follow three major steps. Okay, so as mentioned earlier, all the industries follow three major steps. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था सारे इंडस्ट्रीज को 3 मेजर स्टेप को फॉलो करते हैं हम लोग, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑल्सो फॉलोज These 3 steps, ये भी 3 आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में भी ये तीनों स्टेप्स फॉलो होते हैं। लेबर, आयरन कोर, कोल, लाइमस्टोन, कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर आर द इनपुट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड प्रोसेसिंग लाइक स्मेल्टिंग एंड द रिफाइनिंग आर इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड स्टील इज द आउटपुट ऑब्टेन आफ्टर स्मेल्टिंग एंड द रिफाइनिंग। तो ये सारी कोई भी फैक्ट्री, मैंने आपको बताया था, कोई भी इंडस्ट्रीज अगर बनाई जाती है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ती है। इनपुट, हमारे पास इनपुट होना चाहिए। इनपुट में क्या है, लेबर होना चाहिए हमारे पास में, आयरन कोर होना चाहिए, ओके। सो लेबर होना चाहिए हमारे पास में, आयरन कोर होना चाहिए, कोल होना चाहिए, लाइमस्टोन होना चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए, मतलब मीन्स मनी होनी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई जगह होनी चाहिए ऐसी अच्छे से जहां सारी चीजें बन सके। दिस इज द इनपुट, ये इनपुट है। अब उसका आउटपुट, उसका वर्किंग होगा, सॉरी प्रोसेसिंग उसकी वर्किंग होगी और उससे आउटपुट क्या मिलेगा, स्टील। ओके, सो आई होप सो यू हैव ऑलरेडी रीड इट एंड रीड द चैप्टर ऑलरेडी। पहले से पढ़ लीजिएगा जब मैं पढ़ाऊं। और मैंने ये नेक्स्ट नंबर 9 चैप्टर इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि हम लोगों को बहुत जल्दी अपने कोर्स को कंप्लीटेड करना है, बिकॉज रिवीजन वर्क विल बी स्टार्टेड। बहुत जल्दी रिवीजन भी स्टार्ट करना है। सो अभी हमारा बहुत सारा सिलेबस बाकी है, इसलिए हम लोग जितना जल्दी उसको पढ़े उतना अच्छा होगा। एंड जब मैं आपको पीडीएफ भेजूं उसको अपनी अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है, और राइट डाउन के साथ साथ उसका लर्निंग भी स्टार्ट रखना है। ओके, सो आई होप सो सबको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को। ओके, सो मैं बहुत आपके लिए मेहनत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उतनी ही मेहनत करें जितनी टीचर्स कर रहे हैं सारे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।